हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी इन डीप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम मैनेजरल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कोई भी मैनेजर फॉलो करता है, उसको क्रिएट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट फंक्शन कैन बी प्लानिंग। प्लानिंग जो होता है फाउंडेशनल फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक मैनेजर प्लानिंग करता ही करता है, ठीक है। प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं जो कोई भी कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म और अपने शॉर्ट टर्म में अचीव करने होते हैं। फिर उन्हीं के बिहाफ पर जो प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर होता है वो कोर्स ऑफ एक्शन क्रिएट करता है कि कोई भी जो कंपनी है वो स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से डिसीजन लेगी, किस टाइम पर क्या काम उन्हें करना होगा कि कंपनी अपने उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव कर सके। अब अगर हम बात करें इफेक्टिव प्लानिंग की, तो कोई भी मैनेजमेंट के अंदर जो इफेक्टिव प्लानिंग होती है उसके अंदर करंट सिचुएशन को एनालाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूचर कंडीशन को फोरकास्ट करना, उसको समझना, साथ ही साथ आइडेंटिफाई करना कि कंपनी के अंदर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं करेंटली एंड कंपनी को कितने रिसोर्सेज की नीड पड़ सकती है गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इफेक्टिव प्लानिंग अगर किसी भी मैनेजमेंट को करनी होगी तो उसके लिए कंपनी को तीन चीजें करनी होगी। फर्स्ट चीज इज करंट सिचुएशन को एनालाइज करना, सेकंड चीज फ्यूचर कंडीशंस को फोरकास्ट करना एंड थर्ड चीज रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना। नाउ अब हम दो एग्जांपल लेंगे प्लानिंग को समझने के लिए। सो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर का। जो रेस्टोरेंट मैनेजर है वो हॉलीडे प्लान कर रहा है, ठीक है। हॉलीडे के अंदर बेसिकली वो क्या प्लान कर रहा है, पास्ट सेल्स का डेटा वो एनालाइज कर रहा है ताकि वो ये फोरकास्ट कर सके कि कितने लोग और आ सकते हैं उनके रेस्टोरेंट के अंदर। अब इसके अंदर वो स्पेशल हॉलीडे मेन्यूज को डिसाइड कर सकता है, कुछ प्रमोशंस रख सकता है, क्योंकि उसे पता है कि जब हॉलीडे होता है तो रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे लोग विज़िट करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, लंच करने के लिए भी आते हैं। नेक्स्ट, वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि इनफ स्टाफ्स उनके पास अवेलेबल होने चाहिए बिकॉज़ हॉलिडे सीज़न के अंदर रेस्टोरेंट मोस्टली फुल रहते हैं। साथ ही साथ वो कैसे इन एक्सपेक्टेड जो इंक्रीज़ होने वाला है कस्टमर्स के अंदर उसको हैंडल करेगा, इसके लिए भी जो रेस्टोरेंट मैनेजर होता है वो एडवांस में प्लानिंग करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी एक स्कूल प्रिंसिपल का ले सकते हैं। जो स्कूल प्रिंसिपल होता है वो प्लान करता है अपकमिंग एकेडमिक ईयर को बनाने का। इसके लिए वो बेसिकली स्टैब्लिश करता है कौन कौन से एजुकेशनल गोल्स होंगे, जैसे कि कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं। साथ ही साथ वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, नई नई टीचिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर आते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। शेड्यूल करते हैं वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स के लिए ताकि जो टीचर्स है वो इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सके। साथ ही साथ वो फंड्स को भी एलोकेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें। लाइक मैथ्स की टेक्स्ट बुक ला सकें, ठीक है, एंड मेंटल मैथ्स की बुक ला सकें, इजी फॉर्मूलाज की बुक ला सकें, साइंस के प्रैक्टिकल्स की बुक्स ला सकें, तो उसके लिए वो फंडिंग क्रिएट करते हैं। सेकेंड फंक्शन कैन बी ऑर्गेनाइजिंग। जब एक बार कंपनी प्लानिंग कर लेती है तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली हमें असेंबल करना पड़ता है कौन कौन से कंपनी के पास नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, उसके बिहाफ पर कंपनी उसको एनालाइज करती है अपने रिसोर्सेज को और एग्जीक्यूट करती है अपने प्लान को। इसके अंदर कंपनी रोल्स को डिफाइन करती है, असाइन करती है टास्क को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक एम्प्लॉय को उनका टास्क देती है, एलोकेट करती है रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से ताकि जो फाइनेंस, मटेरियल्स, पर्सनल जो भी रिसोर्सेज है कंपनी की उसको कंपनी अच्छे तरीके से एलोकेट कर सके और कोई भी वेस्टेज ना हो किसी भी रिसोर्स की। नाउ इसे एग्जांपल से समझते हैं। सो एग्जांपल व्हेन कैन बी प्रोजेक्ट मैनेजर का। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक टीम को ऑर्गेनाइज करता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की टीम होती है। उस टीम को वो उनकी गोल्स देता है जैसे कि डेवलपर्स, टेस्टर्स, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स के गोल देते हैं। साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट टाइमलाइन को भी क्रिएट करता है, उन्हें टास्क भी असाइन करते हैं, हर एक टीम मेंबर को अलग अलग टास्क असाइन करते हैं उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर, और इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं इवेंट प्लानर का। जो इवेंट प्लानर होता है वो ऑर्गेनाइज करता है वेडिंग को, एंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो एक चेकलिस्ट बनाता है जो भी उन्हें काम करने हैं, टास्क की चेकलिस्ट बनाता है जैसे कि बुक करना वेन्यू को, हायर करना कैटर को, ठीक है, सिलेक्ट करना जो भी उन्हें फ्लावर्स वगैरह जो भी चीज़ उन्हें लगानी है, स्टॉल वगैरह लगाने हैं उन सबको सिलेक्ट करना, ठीक है। साथ ही साथ वो अपने टास्क को भी असाइन करता है अपने टीम मेंबर्स के बीच में ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि इवेंट का सारा जो काम है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए और हर एक चीज़ वो कवर कर सके थ्रू आउट द वेडिंग।
थर्ड फंक्शन कैन बी लीडिंग। अब जो लीडिंग फंक्शन होता है वो डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग ऑफ पीपल पे फोकस करता है ताकि कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके, उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन मिल सके जब भी वो डीमोटिवेट फील करते हैं, ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें, इफेक्टिव तरीके से कर सकें और फुल डेडिकेशन के साथ कर सकें। जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है उसके अंदर क्लियर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है, क्लियरली लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंस्पायरिंग टीम वर्क होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से लोग आपस में एक-दूसरे को इंस्पायर करते हैं, टीम वर्क अच्छा होता है उनका, ठीक है? आपस में मिल-जुल के काम करते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, साथ ही साथ एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट भी बना रहता है। इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो एग्जाम्पल वन कैन बी सेल्स मैनेजर। जो सेल्स मैनेजर होता है वो टीम को लीड करता है एंड टीम को लीड करने में वो क्या करता है, बेसिकली एम्बिशन सेट करता है कि टीम का इतना सेल्स टारगेट है और इतना टीम को अचीव करना है। वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टीम को। वो कहता है कि वीकली मीटिंग्स कंडक्ट होगी, हम वीकली मीटिंग्स के अंदर सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे जो भी चैलेंजेस फेस करें टीम ने, साथ ही साथ टीम मेंबर्स को मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें एंड कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर काम कर सके, अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर काम कर सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्पोर्ट्स टीम कोच का। स्पोर्ट्स टीम कोच जो होता है वो लीड करता है अपनी एंथुसियास्मिक और कमिटमेंट जो प्लेयर्स होते हैं उनको लीड करता है। वो मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स को प्रैक्टिस के दौरान ताकि जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे तरीके से अपनी इंडिविजुअल एफर्ट दे सकें। साथ ही साथ वो कंस्ट्रक्टिव उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और उन्हें एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस भी बताते हैं कि यू आर इन अ टीम और आपको टीम के अकॉर्डिंग काम करना है, एज अ टीम काम करना है। फोर्थ फंक्शन कैन बी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हो रहे हैं वो मेट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए बेसिकली जो परफॉर्मेंस होती है कंपनी की उसको मॉनिटर करा जाता है। फिर अगर कहीं पर भी लगता है मैनेजर को कि परफॉर्मेंस के अंदर गड़बड़ हो रही है, ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो रही है, तो प्रॉपर एडजस्टमेंट मेड करी जाती है अगर नेसेसरी होती है तो। इसके अंदर हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है? साथ ही साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है और कितनी परफॉर्मेंस चाहिए थी उसको भी मेज़र करते हैं कि स्टैंडर्ड परफ़ॉर्मेंस कितनी होनी चाहिए थी, हमने कितनी परफ़ॉर्मेंस का गोल सेट करा था और एक्चुअल अभी कंपनी ने कितनी परफ़ॉर्मेंस दी है, उसको हम कंपेयर करते हैं। फिर इतनी परफ़ॉर्मेंस क्यों हुई, कहाँ पर पेरेंसी आ रही थी, कहाँ पर लूप होल्स आ रहे थे, उसको मैनेजर पूरा एनालाइज़ करता है, फिर उसको प्रॉपर एडजस्ट करता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रेगुलरली चेक करता है, प्रोडक्शन लाइन के अंदर अगर कोई भी उन्हें कमी लगती है तो क्यों आ रही है कमी उसको फाइंड करता है, चेक करता है। अगर उन्हें लगता है किसी भी एक सर्टेन प्रोडक्ट के अंदर हाई डिफेक्ट रेट हो रही है उसकी, तो उसको प्रॉपर तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है कि क्या इश्यू आ रहे हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, करेक्टिव मेजर्स लेता है ताकि क्वालिटी इंप्रूव करी जा सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी फाइनेंशियल मैनेजर। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो रिव्यू करता है कंपनी के बजट को, साथ ही साथ एक्चुअल एक्सपेंस को भी वो रिव्यू करता है जो हर महीने होती है। अगर उन वो कहीं पर भी ऐसा नोटिस करता है कि कंपनी मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करी है, ज़्यादा पैसा लगा रही है, जितना प्लान करा था उससे ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो वो इस रीज़न को एनालाइज करता है कि आखिर मार्केट के अंदर कंपनी ज़्यादा पैसा क्यों लगा रही है, ब्रांडिंग के अंदर कंपनी ज़्यादा पैसा क्यों लगा रही है, ठीक है? फिर वो प्रॉपर एडजस्टमेंट मेड करता है, स्पेंडिंग को कम करने की कोशिश करता है, रीएलोकेट करता है अपने फंड्स को ताकि कंपनी बजट के अंदर रह सके। नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेटिंग। जो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन होता है, उसके अंदर ये इंश्योर करा जाता है कि हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो साथ में एज़ अ टीम मिलकर काम कर सके विदिन द ऑर्गेनाइजेशन। सब आपस में वर्क टुगेदर कर सके, इफेक्टिवली तरीके से काम कर सके ताकि कंपनी कलेक्टिवली अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इसके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि सारे डिपार्टमेंट आपस में अच्छे तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन सेट कर सकें, ठीक है? साथ ही साथ आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकें, कोलैबोरेशन कर सकें ताकि हर किसी का जो एफर्ट्स है वो कॉमन गोल की तरफ अलाइन हो। नाउ इसके एग्जांपल सीखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल कैन बी मार्केटिंग मैनेजर। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को ताकि इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं उनकी आइडियाज़ सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स स्ट्रैटेजी के साथ मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अगर उन्हें कहीं पर भी कमी लगती है तो वो जॉइंट मीटिंग्स भी कंडक्ट करते हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि अपकमिंग प्रमोशन कैसा होना चाहिए। इनसाइट्स को भी बताते हैं, कस्टमर फीडबैक को शेयर करते हैं ताकि इस चीज़ की इंश्योरिटी रह सके कि जो दोनों टीम है एडवर्टाइजिंग की भी और सेल्स की भी, वो दोनों सेम पेज पर ही काम करें।
नेक्स्ट एग्जांपल विल बी प्रोडक्ट मैनेजर। जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है वो कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट टीम्स, ताकि एक साथ वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके और नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सके इन द मार्केट। अब इसके अंदर वो इंश्योर करते हैं कि जो इंजीनियरिंग टीम्स है वो डिलीवर करे प्रोडक्ट को टाइम पर, जो मार्केटिंग की टीम है वो नेसेसरी मटेरियल्स को ऐड कर सके फॉर द प्रमोशन, एंड जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो ट्रेन हो सके टू हैंडल द इंक्वायरीज ऑफ द कस्टमर्स।